हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरी ऑर्बिटल एंटी एजिंग। क्या साइंस आ सकते हैं, क्या चीजें हैं जिसको एग्रवेट करती हैं और इनको कैसे फिक्स करना है, ये सब कुछ डिटेल के अंदर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन मल्टीपल cities of Pakistan, having all kind of skin, hair, nail services and all kind of aesthetic services. That too with an experience of 15 years in hand, breaking all the records of Botox that has been used in Pakistan, breaking all the records of lasers that have been used in Pakistan at any clinic of Pakistan, breaking many records, alhamdulillah. That couldn't have been possible without your trust and with all your support. Thank you very much in trusting us, or we aim to continuously improve on our services, and there'll be a little bit complaint here and there. We're just open for all kind of suggestions and complaints because all we work for every one of you. So periorbital anti-aging, periorbital anti-aging का मतलब कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे और उसके एजिंग को, साइंस को रिवर्स कैसे करेंगे। तो पहले उसके लिए हम साइंस को रीड कर लेते हैं कि क्या क्या साइंस हैं जिनसे एजिंग दिखते हैं, ठीक है। फिर हम उनकी कॉजेज डिस्कस कर लेंगे और फिर हम उसके रेमेडीज डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली पेरीऑक्यूलर या पेरीऑर्बिटल एजिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है। संकन आइज, आपके आंखें थोड़े से पीछे को पड़ी हुई हैं। हॉलोनेस अराउंड आइज, हॉलोनेस ये होता है कि जैसे आपका एज ग्रो करता है, आपके मसल्स लैक्स कर जाते हैं, अपने एनाटॉमिकल पोजीशंस को चेंज कर जाते हैं, गुड फैट्स लूज हो जाते हैं, बोन रिजॉर्प्शंस हो रहे होते हैं, मसल सैक करने की वजह से, एज इन कि आपका मसल लिड को होल्ड कर रहा है और आपका मसल लैक्स कर गया तो थोड़ा लिड ड्रॉप हो जाएगा, आईब्रो ड्रॉप हो जाएगा, आंखों के नीचे हल्के दिखने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, या टीयर ट्रफ आ जाएगा, आपके आंखों के नीचे खड्डा बड़ा सा पड़ा होगा, या हॉलो आइज ऑल अराउंड द आइज हो जाएगा, पिगमेंटेशन अराउंड द आइज हो सकता है, रिंकल्स अराउंड द आइज हो सकता है, रिंकल अंडरनीथ द आई हो सकता है एंड अराउंड द आइज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्रोस फीट। इसके अलावा ब्रो ड्रॉप, लिड ड्रॉप, ये सारा कुछ हो सकता है। इसके अलावा पफी आइज, आपके आंखों के नीचे एक बल्ज आना शुरू हो जाता है, आपके आईब्रो के नीचे बल्ज आना शुरू हो जाता है। सो इन शॉर्ट पफी आइज हो सकते हैं, हॉलो आइज हो सकते हैं, संकन आइज हो सकते हैं, अंडर आई रिंकल्स हो सकते हैं, पेरी ऑक्यूलर या पेरी ऑर्बिटल रिंकल्स हो सकते हैं, वॉल्यूम लॉस हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल पिगमेंटेशन हो सकती है। ओके, सो नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स। कॉजेज एजिंग, बिकॉज एज के साथ साथ आपका कोलेजन लूज हो रहा है, आपका स्किन लूज हो रहा है, आपके मसल्स कमजोर हो रहे हैं, सैग हो रहे हैं, आपका गुड फैट लूज हो रहा है, आपका वॉल्यूम बोन से जा रहा है। ऑन एवरेज आपका सारा कुछ जो है ना वक्त के साथ साथ कंज्यूम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आपके आंखें और पीछे जा रहे हैं, आपके और डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, आपको गुड फैट जाने की वजह से हॉलोनेस अराउंड द आईज आ रहा है और एक संकन आईज फील आ जाता है। आप देखते हैं अगर बुजुर्ग हों और थोड़े दुबले भी हों तो एक संकन सी आई फील आ जाती है, अंडर आई रिंकल्स आ जाते हैं। ये बल्कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग में आ जाता है कि आपको सबसे पहले लोअर आईलिड के नीचे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर आपको पेरीऑर्बिटल रिंकल्स, यहाँ पे एक जैसे क्रोस फीट जिसको कहते हैं, कव्वे ने ऐसे रखा हो ना, अपना पंजा रखा हो, तो क्रोस फीट आ जाते हैं। व्हेन यू स्माइल इनिशियली दे आर डायनामिक एंड व्हेन टाइम पैसेस योर कोलेजन इज फर्दर लॉस्ट, तो फिर आप स्माइल नहीं भी कर रहे, आप परमानेंट लाइंस आगे हैं। तो ये बेसिकली साइंस ऑफ एजिंग है। ये साइंस ऑफ एजिंग कोई लोगों में जल्दी भी आ जाते हैं। वो कैसे हो सकता है? नंबर 1, इफ यू आर स्मोकिंग, नंबर 2, इफ योर लाइफस्टाइल इज नॉट गुड, नंबर 3, if your diet is not good, number 4, you're having constant eczemas, you're rubbing around eyes, or you in some kind of habit, seborrheic dermatitis है, eyelashes में सेबोरिया आ रहा है, बार बार इच कर रहे हैं, उससे आ जाता है। आपका सन एक्सपोजर बहुत है, आप जब धूप में जाते हैं आप सन ब्लॉक तो लगा लेते हैं लेकिन सन ग्लासेस नहीं पहनते हैं, सन प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, और फिर ये कि आपने ओवर टाइम अपने आंखों का ख्याल कोई नहीं किया, यानी आप बाकी एंटी एजिंग की तरफ ध्यान करते रहे और आपने पेरीऑर्बिटल एंटी एजिंग के बारे में कोई ध्यान नहीं किया। सो व्हाट इज द फिक्स टू इट? डिपेंडिंग ऑन द साइन यू आर हैविंग, लेट्स से अर्ली 20s में या मिड 20s या लेट 20s के अंदर आपको सबसे पहला साइन जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो डार्क सर्कल्स होते हैं। डार्क सर्कल्स मतलब पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन। नाउ दिस कैन बी अ साइन ऑफ एजिंग, दिस कैन बी जेनेटिक और हेरिडिटरी, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अंडरलाइंग स्किन कंडीशन। सो व्हाटएवर रीजन इट इज, हम इसको ट्रीट करने का डिस्कस करेंगे। नंबर 2, फिर थोड़ा सा आपका मिड 20s लेट 20s आता है तो आपको लोअर आईलिड के नीचे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू ट्रीट। इधर हमें डील करना होता है, अगर हम इसको इधर फिक्स ना करें तो फिर वो रिंकल्स और डीप होते रहते हैं, फिर उनको मैनेज करना और मुश्किल होता रहता है। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है विद कांस्टेंट, और खासतौर पे जो बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं जो स्माइल बहुत ज्यादा करते हैं, उनके अर्ली 30s के अंदर लेट 20s के अंदर रिंकल्स आने शुरू होते हैं, क्रोस फीट, एंड देन वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एंड यू आर नॉट फिक्सिंग इट अप, तो फिर वो रिंकल्स डीप होते रहते हैं और फिर वो डीप फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ गया संकन आइज, यानी आपकी आंखें पीछे चली जाती है, फैट लूज हो जाता है, पेरीऑर्बिटल हॉलोनेस आ जाती है, और फिर आ गया पफीनेस, आंखों के नीचे जो पफीनेस आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद जो पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन है। पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन जनरली क्रीम्स या सीरम से कम जाती है, लेकिन बाय नाइसली अप्लाइंग some kind of lightening agents, maybe caffeine containing, vitamin K containing nice creams or serums coming from a reliable company name can be very helpful. Then you can use caffeine containing, vitamin K containing, alpha arbutin containing creams, kojic acid yes, but I don't like, I'm not a big fan of kojic acid around eyes, so you can use it. So I always appreciate using milder ingredients for pigmentation issues because harsh ingredients can worsen it for the rest of your life. So be very mindful for whatever you're using around the eyes. और अगर आपको किसी
किसी किस्म की कोई स्किन कंडीशन है, जैसे आप एटॉपिक डर्मेटाइटिस का शिकार रहे हैं या आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, आई लैशेस के अंदर आपका आ जाता है सेबोरिया और आप इच करने पड़ता है बार बार, तो जब आप इच करते हैं बार बार तो वो एक तो आपके स्किन के हाइड्रेशन को रिप ऑफ कर देता है और दूसरा वो आपके स्किन के अपर लेयर बैरियर को भी रिप ऑफ करता है और फिर वो रिप ऑफ होने की वजह से रिंकल ज्यादा दिखते हैं. इन दैट केस यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग सम काइंड ऑफ नाइस emollients along with some nice hydrating creams, maybe that contains HA, hyaluronic acid, and many other ingredients like arginine and matrixyl, tripeptides, these kind of ingredients, along with lightening serums, lighting ingredients if in case your periorbital area is wrinkled as well as pigmented. But keep in mind that by choosing a wrong ingredient to fix your pigmentation around the eyes, you can land into ochronosis. Ochronosis is another kind of pigmentation that is just very stubborn to treat, okay? Then when you start having under eye fine wrinkles, I think you should start considering some kind of microneedling RF sessions, maybe at a very, very minimal depth, or maybe you can start doing some PRP sessions to start inducing collagen, or maybe you can start with some kind of skin boosters to help build more collagen in the skin, okay, and to help, you know, diminish those fine lines. And then you can just keep on repeating sessions of boosters because they're easy on pocket, they don't have much of a downtime, they're just quick in their results. You could just have 2-3 sessions in 6 to 9 months and enjoy the results. और फिर वो आपके ये जो treatments हैं ये आने वाले दिनों में आपके और लाइन फॉर्मेशन को कम भी करेंगे. ओके, नाउ यू आर हैविंग पेरी ऑर्बिटल क्रोज फीट. क्रोज फीट बेसिकली सारे पेरी ऑर्बिटल एरिया में नहीं होते, इट्स जस्ट ऑन द कॉर्नर्स, लैटरल कॉर्नर्स पे होता है. 3 लाइनें बन जाती हैं हंसने की वजह से. क्रोज फीट के लिए आइडियल ट्रीटमेंट इज बोटॉक्स. द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज बोटॉक्स, और वो देर एंड देन ले ले जब आपको डायनामिक लाइंस आ रही हो, क्योंकि अगर आप बोटॉक्स उसको फिक्स नहीं करेंगे तो फिर आपका ये रिंकल और डीप होता रहेगा और फिर वो लाइंस की बजाय फोल्ड्स में चले जाएगा और फिर वो लाइंस के लिए बोटॉक्स हम जब लगाएंगे तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन उतना एफिशिएंट रिजल्ट नहीं होगा जितना आप डायनामिक बोटॉक्स के ऊपर जब लगाते तो आएगा. ठीक है, सो डायनामिक लाइंस के ऊपर जब आप बोटॉक्स लगाना शुरू करते हैं तो आपके लाइंस और डीप होने से बच जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके लाइंस और डीप हो गए हैं और आपने बोटॉक्स नहीं चूज किया था, नाउ व्हाट्स द ऑप्शन, अब आप बोटॉक्स लगाएं पहले ताकि आप मसल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें और फिर जो आपके डीप फोल्ड्स हैं उसके अंदर आप फिलर्स या स्किन बूस्टर्स यू कैन चूज. ओके, एंड देन नाउ कम sunken eyes. Sunken eyes, to be honest, there is not much of a solution to this because it's just deep set of eyes or you can't pull them out anyway. Then periocular hollowness. Periocular hollowness sometimes sunken eyes हो जाती हैं और यहाँ पे बिल्कुल फैट खत्म हो जाता है सारे ही periorbital areas में, तो उस टाइम के ऊपर you can think about going for tear trough fillers and some kind of that. लेकिन for tear trough filler, think thrice before going on for the treatment. आपने सोचना क्या है? Number 1, सोचना है कि किससे कराना है. It should be an expert hand because tear trough filler is not as simple as a lip filler. It's not as simple as a cheek filler. It's a very, very, very sensitive filler. You can look amazing after having a under eye filler and you can look most awful after having a wrong under eye filler. So choose your injector wisely, choose your filler wisely. Wrong filler in right injector's hand or right filler in wrong injector. Both are a very complicated situation for a tear trough filler. For me, tear trough filler is the treatment that you should think thrice because it went great, you're amazing, it went wrong, you regret many, many years of your life because पूरे दिन हम पेशेंट्स देखते हैं आंखों के नीचे एक बल्ज सा होता है, एक इन्फ्लेम किस्म की स्किन होती है, एक जेली काइंड ऑफ फील आ रही होती है या वो टिंडाल आया होता है, ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन होता है. नाउ इफ इट्स देयर यू आर इन ट्रबल बिकॉज अब वो हाइलुरोनिडेज लगाने से खत्म नहीं होना और हाइलुरोनिडेज लगाने से आपके फर्दर रिंकल्स ने बढ़ जाना है क्योंकि आपका नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड भी खत्म हो जाना है. सो ये वो ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपने सोचने से पहले काफी दफा सोचना है. सो पफी आईज इट इज. सो पफी आईज के लिए मे बी देयर इज नॉट मच ऑफ क्लिनिकल ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम हैविंग माइक्रोनीडलिंग सेशंस ताकि वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए या मे बी समवेयर वी डू सम काइंड ऑफ RF ट्रीटमेंट्स ताकि आपका हल्का सा जो पफ है उसके अंदर मे बी वी कैन रिड्यूस द हाइट ऑफ द पफीनेस, द अमाउंट ऑफ द पफीनेस. और अगर पफीनेस बहुत ज्यादा है और हमारा टीयर ट्रफ बहुत ज्यादा बन रहा है सो मे बी वी कैन जस्ट कॉम्पनसेट अ बिट ऑफ द डेप्थ एट अ लेवल ऑफ द पफी आईज. अदरवाइज पफी आईज के लिए सर्जिकल ब्लेफारोप्लास्टी इज ऑलवेज स्टेज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन. बट इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ सर्जिकल इंटरवेंशन so then choose microneedling, choose some kind of RF treatments, maybe in sessions that help improve symptoms, lekin not a perfect solution to that. So anything that tries to fix puffy eyes, that will be a surgical blepharoplasty option. Otherwise, microneedling RF, only RF, tear trough filler, maybe in a very technical hand. So ये हो गया सारा periorbital anti-aging signs, उनके एहतियाते, क्या चीज़ उनको aggravate करता है, कैसे उनको fix किया जा सकता है, so that you can just plan your treatments. अगर आप हमारे से अपना कोई issue discuss करना चाहते हैं, you can visit us anytime at any of our branch. और अगर आप हमें online दिखाना चाहते हैं for the first opinion, for the second opinion, for the third opinion, या आप हमारे साथ किसी किस्म का कोई treatment plan करना चाहते हैं, you can catch us online for an online consultation, video online consultation session. We'd love to reply to your queries. We'd love to guide you for whatever is best suited according to our knowledge. Stay tuned. If you're loving our content, please consider subscribing it, or else you can also press the notification bell ताकि जब भी हम episode upload करें आपसे miss ना हो जाए. Thank you.